गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? एवरेज यानी कि औसत। औसत पे अब तक हमने 3 क्लासें की हैं, आज चौथी क्लास है। इसकी भी लगभग 7 क्लासें जाएंगी। कितनी क्लासें जाएंगी बेटा? 7 क्लासें। आज हम और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, डेली अच्छे क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे। ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे आपके साथ और लोगों को भी भला हो सके और लोग भी वीडियो देख सकें। सही बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा? अब देखो हमारा क्या था, एवरेज चल रहा था और हमने कल एवरेज यानी औसत में कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो संख्याओं की गलतियों पर आधारित प्रश्न पढ़ा था। लगभग संख्याओं पे सारे क्वेश्चन हो गए थे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अच्छा सा टॉपिक। सारे टॉपिक अच्छे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब जो अगला टाइप है या टॉपिक है जिसका नाम है जब किसी समूह से कुछ व्यक्ति चले जाएं और उनके स्थान पर उतने ही व्यक्ति शामिल कर लिए जाएं। से देखो हमारे टाइप का नाम है जब, ये कह रहे हैं जब किसी समूह से कुछ व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाएं। से कुछ व्यक्ति क्या है? समूह छोड़कर चले जाएं और उनके स्थान पर उतने ही व्यक्ति शामिल कर लिए जाएं। क्या कर दिए जाएं? शामिल कर दिए जाएं। अब जो कुछ व्यक्ति चले गए और उसके स्थान पर उतने ही व्यक्ति क्या कर दिए बेटा? शामिल कर दिए गए, तो व्यक्तियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी ग्रुप में पहले 10 व्यक्ति थे तो अभी भी कितने रहेंगे? 1 गया 9 रह गए, फिर से 1 आ गया 10 हो गए। अगर किसी समूह में 11 व्यक्ति थे तो 11 रहेंगे और 20 व्यक्ति थे तो 20 रहेंगे। अब देखो यहाँ 3 कंडीशन बनेगी। एक गया और दूसरा आया तो क्या होगा? औसत बढ़ेगा, घटेगा या बराबर रहेगा। सही है? अब देखो अगर आने वाले की वजह से, जो व्यक्ति आया है उसकी वजह से औसत आयु बढ़ती है। अगर आने वाले की वजह से क्या होता है बेटा? औसत आयु बढ़ती है तो आने वाला व्यक्ति ज़्यादा का होगा और जाने वाला व्यक्ति कम का होगा। यानी अगर आने वाले व्यक्ति से वजह से औसत आयु बढ़ गई, आने वाले व्यक्ति की वजह से क्या होगा बेटा? औसत आयु बढ़ गई, तो आने वाले की व्यक्ति की आयु क्या होगी? ज़्यादा होगी और जाने वाले व्यक्ति की आयु कम होगी। अगर आने वाले की वजह से औसत आयु घट गई तो आने वाले की आयु कम होगी और जाने वाले की आयु ज़्यादा होगी। अगर आने वाली की वजह से औसत आयु ना तो बढ़ी और ना ही घटी तो जितने वर्ष का गया था उतने ही वर्ष का वापस आ गया, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सही है? तो कितने टाइप से क्वेश्चन होगा? 3 टाइप से होगा। यानी 3 टाइप से मतलब क्वेश्चन में 3 चीज़ें होंगी, या कमी होगी या वृद्धि होगी। सही है? अब देखो अगली कंडीशन क्या होगी? हमसे पूछा क्या जाएगा? हमसे पूछा जाएगा अगर हमें जाने वाले की आयु दी गई होगी तो आने वाले की पूछेंगे और आने वाले की दी गई होगी तो जाने वाले की पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा देना, कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। स्टार का मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही है बेटा? 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है जब एक
45 वर्ष के व्यक्ति के 45 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर 45 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। सही है बेटा। ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। क्या होता है? 0.5 वर्ष कम हो जाती है जब एक 45 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। सही क्या बताना बेटा? नए व्यक्ति की आयु बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, पहले कितनी थी आयु? 45 वर्ष। सही है। नए व्यक्ति की आयु बराबर 45। अब देखो ये कह रहे हैं नए व्यक्ति के आने से क्या होता है? औसत आयु कम हो जाती है। सही बेटा, क्या हो जाती है? कम। अब औसत आयु अगर नए व्यक्ति के आने से कम हो गई है, तो नए व्यक्ति के आने से औसत आयु कम होगी, तो जो आया हो क्या होगा? 45 वर्ष से कम का होगा। सही बेटा, जो आया हो क्या होगा? 45 वर्ष से कम का होगा। तो जो आया होगा वो क्या होगा? 45 माइनस। सही, क्या होगा? 45 माइनस। अब कितना कम होगा ये हमें देखना है। ये कह रहे हैं आने वाली की वजह से क्या होता है? औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 0.5 वर्ष। अब देखो औसत की कमी, एक व्यक्ति की कमी होगी। अब एक व्यक्ति पे 0.5 की कमी आई है, और ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति गया और एक ही व्यक्ति वापस आ गया। अगर एक गया था एक ही वापस आया, तो पहले ही 12 थे और अब भी कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। तो औसत की कमी, एक व्यक्ति की कमी होती है। अगर एक व्यक्ति पे 0.5 की कमी आई है, तो 12 व्यक्तियों पे कितनी कमी आई होगी? 12 पंजे 60 बराबर का 6 वर्ष की कमी आई होगी। कितनी कमी आई होगी बेटा? 6 वर्ष की। सही, कितनी कमी आई होगी? 6 वर्ष की। तो 45 माइनस 6 बराबर का 39। 39 वर्ष का व्यक्ति आया होगा। कितने वर्ष का आया होगा? 39 का। सही बेटा, 45 वर्ष का गया होगा और वापस जो आया है वो कितने वर्ष का आया होगा? 39, 39 वर्ष का आया होगा। सही है, आया समझ में? नोट करेंगे। ठीक, देखो पहले से आयु कितनी थी? 45। आने वाली की वजह से क्या हुआ? औसत आयु कम हो गई है। कम हो गई तो आने वाला कम का होगा और जाने वाला ज्यादा का होगा। कितना ज्यादा का हो? सॉरी, आने वाला कम का होगा, आने वाला कम का होगा, जाने वाला ज्यादा का होगा। तो जाने वाला 45 का है, तो आने वाला 45 से कम का होगा, तभी औसत आयु घट गई। सही है। तो आने वाला कितना कम होगा? तो देखो एक 0.5 वर्ष औसत आयु कम होती है। औसत आयु कितनी कम होती है बेटा? 0.5 वर्ष औसत आयु कम होती है। तो एक व्यक्ति की औसत क्या होता है? एक व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति की आयु 0.5 वर्ष कम हुई है, तो 12 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी कम हो जाएगी? 0.5 इंटू 12 बराबर का 6 वर्ष। से कितनी कम हो जाएगी? 6 वर्ष। कोई दिक्कत है यहां तक? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। पंद्रह व्यक्तियों के एक समूह की औसत वजन, 15 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 0.6 किलोग्राम 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 64 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। वजन ज्ञात करें। सही है। देखो बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है।
15 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। सही, 15 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब? जब एक 64 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। सही, जब एक 64 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। सही, किसका वजन पूछा है? नए व्यक्ति का वजन पूछा है। तो देखो नए व्यक्ति का वजन बराबर, अब देखो पहले से वजन कितना, 64 किलोग्राम। आने वाले की वजह से औसत वजन बढ़ा या घटा है? आने वाले की वजह से औसत वजन बढ़ा है तो आने वाला ज्यादा का होगा और जाने वाला कम का होगा। कितना ज्यादा का होगा? 64 प्लस किया हमने, क्या किया बेटा? 64 प्लस। सही है। अब देखो कितना ज्यादा होगा, तो ये कह रहे हैं आने वाली वजह से क्या होता है, औसत वजन 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब औसत 0.6 किलोग्राम बढ़ा है तो औसत बढ़ने का मतलब होता है एक व्यक्ति की वृद्धि। एक व्यक्ति में 0.6 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो टोटल 15 व्यक्ति हैं तो 15 व्यक्तियों की कितनी वृद्धि होगी? 0.6 इंटू 15, 15 छक्के 90, यानी कि 9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी बेटा? 9 किलोग्राम की। तो जाने वाला अगर 64 किलोग्राम था तो आने वाला 64 प्लस का होगा, यानी कि 9 4 13 3 हासिल 1 6 और 1 7, 73 किलोग्राम का होगा। कितने का होगा? 73 किलोग्राम का होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, औसत आयु में 0.6 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। सही बेटा, कितने किलोग्राम की वृद्धि हो गई? 0.6 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत है यहां तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। चौबीस व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब क्रमशः जब क्रमशः 18 वर्ष एवं 23 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल कर लिए जाते हैं तो आने वाले व्यक्तियों की आयु ज्ञात करें। सही बेटा, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं 24 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। कितने महीने बढ़ जाती है बेटा? 2 महीने। जब क्रमशः 18 वर्ष एवं 23 वर्ष के व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल कर लिए जाते हैं तो आने वाले व्यक्तियों की आयु ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक कितने का गया? 23 का, और एक कितने का? 18 का। टोटल 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 41 वर्ष के व्यक्ति चले गए। कितने वर्ष के? 41 वर्ष के। अब ये कह रहे हैं जो आए हैं उनकी वजह से क्या होता है, 2 महीने औसत आयु बढ़ जाती है। कितने महीने? 2 महीने औसत आयु बढ़ जाती है। अब जो 2 महीने बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है? बढ़ गई, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? प्लस। सही, क्या आएगा? प्लस आएगा। अब कितने महीने बढ़ गई है? 2 महीने। तो 2 महीने, अब 2 महीने की वृद्धि हुई है तो 2 महीने इंटू का 24 बराबर 48 महीने हो गए बेटा। कितने महीने हो गए बेटा? 48 महीने हो गए। अब ये क्या है? वर्ष, और ये क्या है बेटा? महीने हैं। ये वर्ष है हमारे और ये क्या? महीने हैं। तो
तो महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो कितने से भाग देंगे, 12 से भाग दे देंगे। 12 चौक 48, 4 वर्ष जो आए होंगे वो जाने वालों से कितने अधिक होंगे, 4 वर्ष अधिक होंगे। तो इसमें जैसे ही 4 वर्ष जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा, 45 वर्ष। तो जो दोनों आए होंगे वो दोनों 45 वर्ष के होंगे। जो दोनों आए होंगे बेटा वो दोनों कितने के होंगे, 45 वर्ष के होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दोनों की आयु का योगफल ही पूछेंगे। दोनों की अलग अलग आयु पूछेंगे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और दोनों की आयु का औसत पूछा होता तो हम ज्ञात कर सकते थे। सही, दोनों की आयु का क्या पूछा होता, औसत पूछा होता तो हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, वो भी क्या, योगफल, अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते। सही है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ग्यारह खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम के 2 19 वर्ष एवं 21 वर्ष, 2 19 वर्ष एवं 21 वर्ष के खिलाड़ियों के स्थान पर, खिलाड़ियों के स्थान पर एक के खिलाड़ियों के स्थान पर 2 अन्य खिलाड़ी रखने पर औसत आयु 2 महीने घट जाती है। आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल ज्ञात करें। सही बेटा, देखो समझो, ये कह रहे हैं 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम के 2 19 वर्ष एवं 21 वर्ष के खिलाड़ियों के स्थान पर 2 अन्य खिलाड़ी रखने पर औसत आयु 2 महीने घट जाती है। तो आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल ज्ञात करें। सही है, आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु, आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल ज्ञात करें। क्या पूछा है, आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल। अब देखो, जाने वाले जो खिलाड़ियों कितने के, एक 19 वर्ष का प्लस एक 21 वर्ष का, दोनों 40 वर्ष के, कितने के हैं, 40 वर्ष के, दोनों 40 वर्ष के हैं। अब देखो कितने की कमी आ जाती है, क्या आ रही है बेटा, अन्य खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने घट जाती है। क्या है, घट जाती है। क्या होती है बेटा, घट जाती है, यानी कमी आ रही है, तो क्या होगा, माइनस होगा। सही, क्या होगा, माइनस। अब देखो कितना माइनस होगा, तो 11 गुणा 2 बराबर का 22 महीने, 22 महीने माइनस होंगे। अब देखो ये 22 महीने हैं और ये क्या है, 40 वर्ष हैं। ये वर्ष है, ये महीने, तो इन्हें भी वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 वर्ष 10 महीने। भाई 12 महीने का 1 वर्ष हो गया, बचे 10 महीने, वो सीधे सीधे आ गए, तो क्या हो गया, 1 वर्ष 10 महीने हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 10 महीने इसमें से घटाएंगे। अब देखो 1 वर्ष 10 महीने घटाएंगे तो 1 वर्ष 10 महीने अगर सीधा सीधा घटाएंगे तो हमें थोड़ा दिक्कत होगी, जोड़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल बेटा घटाने में दिक्कत होगी, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घटाने में दिक्कत आएगी, तो उस दिक्कत को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 40 वर्ष है, इस 40 वर्ष की जगह 39 वर्ष कर देंगे, 39 वर्ष।
कितने वर्ष कर देंगे? 39 वर्ष। और 12 महीने कर देंगे। भाई जो 1 साल हमने हटा दिया, 39 वर्ष किए तो 1 साल हटा दिया, तो उसे महीने में चेंज कर दिया। ये आ गया 39 वर्ष 12 महीने माइनस 1 वर्ष 10 महीने। अब घटा दो आसानी से, तो देखो 2 0 2 महीने और ये आ जाएगा 3 में से 1 गया 8, सॉरी 9 में से 1 गया 8, 3 का 3, 38 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 वर्ष 2 महीने। यानी जो शामिल हुए हैं वो कितने के हो जाएंगे हटाने के बाद? 38 वर्ष 2 महीने के हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा? 38 वर्ष 2 महीने। आया समझ में? ठीक सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? 40 वर्ष के गए हैं, जो आए हैं उनके आने से औसत आयु कितनी घटी है वो निकालें। तो औसत आयु कितनी घटी है? 1 वर्ष 10 महीने घट गई है। सही है। आयु को योगफल में कितने कम करना है? 1 वर्ष 10 महीने कम करने। तो जो आए हैं वो जाने वालों से 1 वर्ष 10 महीने कम होंगे। अगला देखें। ग्यारह खिलाड़ी की एक क्रिकेट टीम के 2 21 वर्ष एवं 23 वर्ष के खिलाड़ियों के स्थान पर 2 अन्य खिलाड़ी रखने पर औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। तो आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। औसत आयु ज्ञात कर। सही क्या पूछा बेटा? आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी है। किसकी औसत आयु पूछी है? आने वाले खिलाड़ियों की। तो पहले तो आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल निकालेंगे। सही, पहले तो क्या करेंगे? आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल निकालेंगे। तो निकाल दो बेटा आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल। देखो कितना सिंपल है। जाने वाले खिलाड़ियों की आयु का योगफल कितना है? 21 + 23 बराबर 44 वर्ष। आने वालों की वजह से क्या होता है? औसत आयु बढ़ती है तो क्या लगा दिया हमने? प्लस। से क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब कितनी बढ़ती है? देखो 2 महीने बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है बेटा? 2 महीने से कितनी बढ़ जाती है? 2 अन्य खिलाड़ियों आने पर औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? 2 महीने। ये रही 2 महीने बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे? एक व्यक्ति पे 2 महीने, तो 11 व्यक्तियों पे 22 महीने। तो 22/12 बराबर का 1 वर्ष 10 महीने बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बेटा? 1 वर्ष 10 महीने। 1 वर्ष 10 महीने बढ़ गई तो 1 वर्ष 10 महीने यहाँ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45 वर्ष और 10 महीने। ये आयु का योगफल आ गया। सही क्या आएगा बेटा? आयु का योगफल। लेकिन हमसे योगफल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? शेषफल पूछा। सही क्या पूछा है? सॉरी औसत पूछा। क्या पूछा? औसत। तो औसत बराबर 45 वर्ष बटे 10 महीने बटे 2। अब देखो वर्षों में अलग भाग दे देंगे और महीनों में अलग दे देंगे। अब 45 वर्ष का आधा करोगे तो 22 साढ़े 22 होगा। तो 22 वर्ष 6 महीने प्लस ये आ रहे हैं तुम्हारे 5 महीने। तो 22 वर्ष 6 महीने प्लस 5 महीने टोटल क्या आ जाएगा? 22 वर्ष 11 महीने। यानी जो नए व्यक्ति आए होंगे उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी? 22 वर्ष 11 महीने। आया बेटा यहां तक समझ में? अगला एक क्वेश्चन देखें। बीस व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर
एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 80 किलोग्राम का नया व्यक्ति शामिल हो गया, जिससे औसत आयु जिससे स्थान पर 80 किलोग्राम का एक नया व्यक्ति शामिल हो गया, जिससे औसत वजन 0.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखो बेटा, अब तक क्या है, आज जाने वाले का दिया जाता था, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब देखो, अब तक क्या था, जाने वाले का हमें दिया जाता था और आने वाले का हमसे पूछा जाता था, लेकिन यहां उल्टा है, जाने वाले का वजन पूछा, किसका, जाने वाला बराबर से जाने वाले का पूछा है। अब देखो, आने वाले की वजह से औसत आयु बढ़ती है, तो आने वाला ज़्यादा का होगा और जाने वाला कम का होगा। अब उल्टा कर देंगे, माइनस लगा देंगे। सी क्या लगा देंगे, माइनस। अब वृद्धि के लिए माइनस लगेगा और कमी के लिए प्लस लगेगा, माइनस। अब जो कितना माइनस करना होगा, 0.2 इंटू 20, 20 दूनी 40, यानी कि 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम हटा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 76 किलोग्राम। यानी कि 76 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर कितने किलोग्राम का आ गया, 80 किलोग्राम का आ गया, जिसकी वजह से औसत आयु बढ़ गई। सही, जब आएगा तो उल्टा हो जाएगा, आने वाली की वजह से। अब देखो, जब आएगा तो उल्टा हो जाएगा, बढ़ेगा तो माइनस करेंगे और घटेगा तो प्लस करेंगे। सही बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कर लो इस टाइप क्वेश्चन। अगला टाइप करते हैं, देखो दूसरा नया। देखो जो नया टाइप हमारा वो क्या है, समूह से समूह में दो प्रकार के लोगों की संख्या एक साथ दी हो तो उन्हें अलग अलग ज्ञात करना। अब देखो समझो, ये कह रहे हैं किसी समूह में लोगों की संख्या एक साथ दी होगी, दो प्रकार के लोग होंगे, उनकी संख्या अलग अलग ज्ञात करनी होगी। जैसे किसी कक्षा में कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे, लेकिन उनकी संख्या हमें एक साथ दी गई होगी और उन्हें हमें क्या करना होगा, अलग अलग बिठाना होगा। जैसे कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी फेल होंगे, कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। सही बेटा, कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे और कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। तो हमें पास वालों की संख्या अलग बतानी होगी और फेल वालों की संख्या अलग बतानी होगी। अगला, किसी कक्षा में या किसी कारखाने में कुछ महिलाएं होंगी और कुछ क्या होंगे, पुरुष होंगे। कुछ क्या होंगी, महिलाएं और कुछ क्या होंगे, पुरुष। तो पुरुषों की संख्या अलग बतानी होगी और महिलाओं की संख्या अलग बतानी होगी। सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। सही है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। सभी कमेंट करके ये बताया करें वीडियो कैसा लगा। सही है, अच्छा पढ़ाया या और सुधार करने की ज़रूरत है, या और थोड़े टाइपों में थोड़े थोड़े और क्वेश्चन कराने हैं, या चैप्टर में थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, या इतने क्वेश्चन कराना सफिशिएंट है। ओके बेटा,
तो देखें इसका एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल सा, सभी के सिंपल लिखते हैं, इसका भी सिंपल लिखेंगे। सारे के सारे टॉपिक सिंपल हैं, बस पढ़ते रहो अच्छे से आराम से। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही सिंपल लगेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारा टॉपिक अच्छा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने पहले ही कहा था, आपको भी पता और मुझे भी पता, पेपर समय से होंगे, पेपर कोई आगे पीछे नहीं होंगे। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। क्या रखना है बेटा? तैयारी पूरी रखनी है। सही है। देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखा है, कौन बनेगा करोड़पति, उसी के हिसाब से सभी आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जिन्हें आ रहा, जिन्हें नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें आ रहा वो बताने की कोशिश करेंगे। देखो किसी कक्षा के 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 हैं। किसी कक्षा के 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 हैं। इनमें से पास होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक 39 एवं फेल के 15 हैं। सही है, फेल के 15 अंक हैं। फेल के औसत प्राप्तांक 15 है। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। सही है बेटा, पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो इनका क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं अच्छे से, आसानी से और धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? धैर्यपूर्वक। क्वेश्चन पढ़ते समय कोई हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ने में समझ में आ जाएगा और आंसर लगा देंगे, हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा और हम सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। किसकी ओर बढ़ जाएंगे? सिलेक्शन की ओर। मैथ किसी भी एग्जाम में सबसे सरल आता है और सबसे अच्छा और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। थोड़ी सी तैयारी में ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं और मैथ के मास्टर भी बहुत हैं। तमाम मास्टर मैथ के दुनिया भरे के, हर घर में एक मैथ का मास्टर मिलेगा। नोट कर लो ये बात, तुम नहीं समझे? बाकी सब्जेक्टों के कम मास्टर मिलते हैं, मैथ के ज़्यादा मास्टर मिलते हैं। अब वो अलग की बात है, शायद सरल सब्जेक्ट है इसलिए ज़्यादा मास्टर मिलते हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सरल है या कठिन है वो अलग की बात है। लेकिन मास्टर तमाम दुनिया भरे मिलेंगे। अगर गली में चिल्ला दोगे तो 4 मास्टर निकल के आएंगे और चारों के चारों मैथ के होंगे। किसके होंगे? मैथ के। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन का? ये कह रहे हैं कि कक्षा में टोटल 120 छात्र हैं, उन सभी के अगर औसत प्राप्तांक निकाले जाए तो 35 हैं, बट जिनमें से पास के निकाले जाए तो 39 और फेल के निकाले जाए तो कितने हैं? 15। हमसे पास वालों की संख्या पूछी है तो देखो हमने मान लिया, माना पास छात्र बराबर x, तो फेल छात्र बराबर 120 माइनस x। भाई जिसकी वैल्यू पूछी उसे हमने x मान लिया तो वही हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो पास हैं उनका औसत कितना है? 35। जो पास हैं उनका औसत, जो पास हैं उनका औसत कितना है? 35 है, 39। जो पास है उनका औसत 39 है, तो पास वालों का 39 औसत 39 है, तो 39 का जैसे ही x से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पास वालों का योगफल आ गया। सही है, प्लस अब फेल वालों का योगफल निकाल दो तो 120 माइनस x और इनका औसत कितना है? 15। फेल वालों का औसत कितना? 15। तो ये फेल वालों का योगफल हो गया। ये जो दोनों योगफल हैं ये पूरी कक्षा के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? 120 इंटू 35। सही, पूरी कक्षा का औसत क्या हो जाएगा बेटा? 120 इंटू
35, यानी पूरी कक्षा का जो औसत होगा 120 छात्र है, और औसत प्राप्तांक कितना पूरी कक्षा का 35 है, तो पूरी कक्षा का औसत कितना हो जाएगा 120 इंटू 35। अब देखो ये एक और ये एक, जब दोनों को हमने जोड़ा तभी तो तीसरी चीज प्राप्त हुई है। जब दोनों को जोड़ के कोई तीसरी चीज प्राप्त हुई है तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा एलिगेशन का फॉर्मूला लागू करते हैं, फिर वो क्वेश्चन चाहे किसी भी चैप्टर का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सही बेटा, फिर चाहे वो प्रश्न किसी भी टॉपिक से हो, हमें इससे कोई संबंध नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसे एलिगेशन वाले तरीके से कर देंगे। तो देखो इसे एलिगेशन वाले तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, पास और फेल। जो पास है उनका कितना है 39, जो फेल है उनका कितना है 15, और टोटल का कितना है 35। टोटल कहाँ रखते हैं, बीच में। जब भी एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक वैल्यू टोटल से ज़्यादा होगी और एक वैल्यू टोटल से कम होगी। तो देखो पास वाले 39 यानी टोटल से ज़्यादा, फेल वाले 15 यानी टोटल से कम। इसमें से इसे घटा दो, कितना आएगा 4। इसमें से इसे घटा दो, कितना आ जाएगा 20। एक इससे हमेशा ज़्यादा होगा और एक क्या होगा, कम होगा। एक इससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो एक में से इसे घटाओ और इसमें से एक दूसरे को घटा दो, तो क्या आ गया तुम्हारा, देखो 39 में से 35 गए तो कितने आ गए 4, और 35 में से 15 गए तो कितने आ गए 20। सही, 20 और 15 35। अब देखो 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, क्या आ गया बेटा 5:1। जो रेशियो आया वो क्या आ गया 5:1। अब पास वाले का रेशियो पास वाले का कहलाएगा, फेल वाले का रेशियो फेल वाले का कहलाएगा। तो पास के नीचे 5 रेशियो, तो पास वालों का रेशियो कितना होगा 5। फेल के नीचे 1 रेशियो, तो फेल वालों का रेशियो कितना हो जाएगा 1। और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टोटल 5 और 1 6 से टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। सी कितनी वैल्यू हो जाएगी टोटल 6 हो जाएगी। अब देखो बेटा हमसे क्या पूछा गया है, पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछी। किसकी संख्या पूछी है, पास होने वाले छात्रों की संख्या पूछी है। पास होने वाले छात्रों की संख्या हमसे पूछी है, तो हम क्या करेंगे, पास बराबर दी किसकी संख्या दी है, टोटल की संख्या दी। किसकी संख्या दी है, टोटल की संख्या दी है, और टोटल की संख्या कितनी दी है 120। टोटल की संख्या कितनी दी है 120। तो जितने की संख्या दी जाती है उतने का भाग देते हैं। टोटल की संख्या 120 दी है तो टोटल का भाग देंगे, तो टोटल कितना 6, तो 120 में क्या करेंगे बेटा 6 का भाग दे देंगे। कितने भाग दे देंगे 6 का। और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उसका गुणा करेंगे। तो किसकी वैल्यू पूछी है, ये पास का, तो पास की रेशियो कितनी है 5, तो किसका गुणा कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे, इंटू का 5। 6 दूनी 12 और 20 पंजे 100। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। आएगा समझ में, पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी 100। कोई दिक्कत है यहां तक, आए बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, सभी लोग आंसर बताएंगे फटाफट। किसी कक्षा के सभी सत्तर विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 68 68 अंक है। औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कियों के औसत प्राप्तांक, इनमें से लड़कियों के औसत प्राप्तांक 80 एवं लड़कों के औसत
प्राप्तांक 60 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो बेटा, हाँ सही है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ने में होशियार होती हैं इसलिए उनके नंबर ज़्यादा हैं, और लड़के पढ़ने में कम होशियार होते हैं इसलिए उनके नंबर कम हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं किसी कक्षा के सभी 70 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 68 हैं। टोटल 70 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक कितना है 68। इनमें से लड़कियों के औसत प्राप्तांक 80 एवं लड़कों के औसत प्राप्तांक 60 हैं। तो लड़कियों की संख्या बतानी, किसकी संख्या बतानी है? लड़कियों की। तो क्या है? बॉय और गर्ल। लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना बेटा? 60, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना? 80, और टोटल का कितना है? 68 68। इसमें से इससे घटाओ, 80 में से 68 गए तो कितने बचेंगे? 12, और 60 में से 68 गए तो कितने बचेंगे? 4 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये आ गया तुम्हारा 3:2। जो जिसके नीचे होगा उसका रेशियो माना जाएगा। तो लड़के के नीचे कितने रेशियो हैं? 3, तो लड़के के रेशियो 3 हो गए। लड़कियों के नीचे कितना लिखा? 2, तो लड़कियों के रेशियो कितने हो गए? 2 हो गए। दोबारा देख लो, टोटल कितना था? 68, हमने 68 लिया बीचों बीच में। इनमें से लड़कियों के औसत प्राप्तांक 80, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक 80 एवं लड़कों के औसत प्राप्तांक 60, तो लड़कों के औसत प्राप्तांक 60। सही है। अब देखो 60 और 80, 68 एक इससे छोटा होगा, एक बड़ा। 68 में से 60 के कितने बचेंगे? 8, और 80 में से 68 के कितने बचेंगे? 12। तो हमारा क्या आ गया? 3:2 आ गया। अब देखो 3:2 हो गए तो टोटल क्लास का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 5। टोटल क्लास का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो वैल्यू किसकी दी है? सभी विद्यार्थियों की, यानी टोटल स्टूडेंटों की संख्या हमें दे रखी है। सही बेटा, किसकी संख्या दे रखी है? टोटल स्टूडेंटों की संख्या दे रखी है। और पूछी किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या पूछी। किसकी संख्या पूछी है? लड़कियों की संख्या पूछी है। तो लड़कियां बराबर 70, टोटल के रेशियो कितने? 5, तो बटे 5। लड़कियों के रेशियो पूछे तो लड़की के रेशियो कितने हैं? 2, तो 2 का गुणा कर देंगे इंटू का 2। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? जिसकी वैल्यू पता है उसका भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका गुणा करते हैं। तो 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28। कितनी लड़की होंगी? 28 लड़की होंगी। बचे शेष क्या हो जाएंगे? लड़के। सही, तो 42 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सबकी समझ में? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला देखें, सब प्रभु की माया, सब प्रकृति का खेल है, सब कुछ चेंज हो गया। देखो पहले मास्टर बच्चों से कहते थे बेटे फ़ोन कम चलाना, अब कहते हैं एक फ़ोन खरीद लिया, अगर क्लास लेनी है तो फ़ोन खरीदना पड़ेगा। अब घर वाले भी फ़ोन दिलवा रहे हैं और मास्टर भी फ़ोन दिलवा रहे हैं। 4 दिन पहले का सिस्टम क्या था? फ़ोन छीन लेते थे हमें, फ़ोन चला रहे हो, पढ़ोगे नहीं, अब फ़ोन दे देते हैं, बेटे पढ़ लो, ये लो हमारा फ़ोन ले जाओ। मम्मी कहती है हमारा फ़ोन ले जाओ, पापा कहते हैं हमारा फ़ोन ले जाओ। सब अपना अपना फ़ोन देने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमारा फ़ोन ले जाओ, सब अपना फ़ोन दे रहे हैं। देखो प्रभु की माया है। किसकी माया है? प्रभु की। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें किसी बॉक्स में 30 सफ़ेद एवं किसी बॉक्स में 30 सफ़ेद एवं कुछ काली गेंदें हैं। कुछ काली गेंदें हैं। इन सभी का
औसत मूल्य 7.6 रुपये है। इन सभी का औसत मूल्य 7.6 रुपये है। इनमें से सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 7 रुपये एवं काली गेंदों का औसत मूल्य 8 रुपये है। तो काली गेंदों की संख्या ज्ञात करें। ओके बेटा, देखो ये कह रहे हैं कोई बॉक्स है, किसी बॉक्स में कुल 30 सफ़ेद एवं किसी बॉक्स में 30 सफ़ेद एवं कुछ काली गेंदें हैं। काली गेंदों की संख्या हमें नहीं दी है। ये कह रहे हैं कोई बॉक्स है जिसमें 2 तरह की गेंदें हैं, जिसमें सफ़ेद और काली गेंदें हैं। उनमें भी क्या है, सफ़ेद गेंदों की संख्या 30 है और काली गेंदों की संख्या हमें पता नहीं है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि 30 सफ़ेद गेंदें हैं और कुछ काली गेंदें हैं। इन सभी का औसत मूल्य, यानी जो कुछ और जो सफ़ेद, इन सभी का जो औसत मूल्य है वो 7.6 रुपये है। सभी का औसत मूल्य कितना, 7.6 रुपये है। लेकिन इनमें से सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 7 रुपये है और काली गेंदों का औसत मूल्य 8 रुपये है। तो हमसे किसकी संख्या पूछी है, काली गेंदों की संख्या पूछी है। तो देखो वाइट, जो सफ़ेद गेंद है जिनका औसत मूल्य कितना है हमारा बेटा, 7 रुपये, और जो ब्लैक काली गेंद है उनका औसत मूल्य कितना है, 8 रुपये। इन सभी का मिश्रण किया जाता है तो उनका जो रेट आता है वो कितना आता है, 7.6। अब देखो ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, तो इसमें से इसे घटा दो। 7.6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.6, और 8 में से 7.6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.4। गलत हो तो बता देना, सही है। जैसे ही 7.6 में से 7 घटाएंगे 0.6 आएगा, और 8 में से 7.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये आ गया बेटा हमारा 2:3। जो सफ़ेद गेंदें होंगी उनका रेशियो कितना होगा, 2, और जो काली गेंदें होंगी उनका रेशियो कितना होगा, 3। और टोटल जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। जो टोटल रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। अब देखो किसकी संख्या पूछी है, काली गेंदों की संख्या पूछी है। सही बेटा, किसकी संख्या पूछी है, काली गेंदों की संख्या पूछी है। तो काली गेंदें बराबर यानी ब्लैक बराबर, अब देखो संख्या दी किसकी है, सफ़ेद गेंदों की संख्या दी है बेटा। किसकी संख्या दी है, सफ़ेद गेंदों की संख्या दी है कितनी, 30। तो 30 बटे, अब देखो इससे पहले दोनों क्वेश्चनों में टोटल की संख्या दी थी तो हमने टोटल के रेशियो का भाग दिया था। अब सफ़ेद गेंदों की संख्या दी है तो सफ़ेद के रेशियो का भाग देंगे। तो सफ़ेद का रेशियो कितना है, 2। तो कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 2 का। और किसकी संख्या पूछी गई है, काली गेंदों की संख्या पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, काली गेंदों के रेशियो का गुणा करेंगे। तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का। 2 से 15 बार कैंसिल हो, 15 तिया 45। कुल काली गेंदें कितनी हो जाएंगी बेटा, 45 हो जाएंगी। आई बात समझ में। देखो सिंपल सी बात है, जिसकी संख्या पूछी जाती है उसका गुणा करते हैं और जिसकी संख्या दी जाती है उसका भाग देते हैं। तो सफ़ेद की संख्या पूछी गई तो सफ़ेद का भाग दे दिया 2 का, और काली गेंदों की संख्या पूछी गई तो काली गेंदों का गुणा कर दिया। और टोटल, यहाँ टोटल का कोई यूज नहीं हुआ। अगर टोटल वैल्यू दी जाती तो टोटल का भाग देते, अगर टोटल वैल्यू पूछी जाती तो टोटल का गुणा कर देते। यानी यहाँ 3 के 5 का गुणा कर देते और टोटल गेंदें कितनी हो जाती, 15×5 75 गेंदें हो जाती। टोटल गेंदें कितनी हो जाती बेटा, 75 गेंदें हो जाती। आए यहाँ तक समझ में। इसका एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा देना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लिखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सही है बेटा। देखो मैंने पहले ही कहा था, जिस एनर्जी से मैं वीडियो बनाता हूं इसी एनर्जी लेवल से आप पढ़ेंगे और क्वेश्चनों के फटाफट आंसर दिया करेंगे, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा करेंगे और कोशिश किया करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जब वीडियो चलता है, प्रीमियर चलता है, तभी देखा करें, जिससे कि ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। नहीं समझे? क्योंकि चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं होती तो आगे बढ़ नहीं पाती। यहाँ क्या होता है, हम तुरंत आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस टाइम वीडियो आगे नहीं बढ़ता, जिससे कंटिन्यू देखते हैं और पूरा देखते हैं। और वीडियो पूरा देखा करें, सारे क्वेश्चन देखा करें, सबके सब अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखें। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु के वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु के वर्ष है। यदि इनमें से लड़कों की औसत आयु k+1 हो और लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 हो तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात करें। सही बेटा, देखो ये कह रहे हैं लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 हो तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात करें। किसकी औसत आयु पूछी है? लड़कियों की। तो देखो लड़के और लड़की, लड़कों की औसत आयु क्या दे रखी? k+1 और लड़कियों की औसत आयु हमसे पूछी जो हमने x मान ली। क्या मान ली? x। सही है। टोटल की औसत आयु क्या है बेटा? k है। सही, टोटल की औसत आयु क्या है? k है। और लड़के और लड़कियों का आयु का अनुपात क्या है? 3:2। सॉरी 3 लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 3:1 है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक संख्या इससे बड़ी होगी और एक इससे छोटी होगी। तो अगर ये k है, ये k+1 है, तो ये इससे बड़ा हो गया। ठीक, तो इसमें से इसे घटाया हुआ तो ये मिला। और अगर ये इससे बड़ा है तो ये इससे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अगर ये जो है इससे बड़ा है तो ये इससे क्या होगा? छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसे घटाएंगे। सही है, जैसे इसमें से इसे घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिलेगा। तो हम लिखेंगे k माइनस का x बराबर 3। तो ये k उधर आएगा तो माइनस का x बराबर 3 माइनस का k, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? k माइनस का 3। से x बराबर क्या हो जाएगा? k माइनस का 3। तो लड़कियों का औसत हो जाएगा, लड़कियों का औसत आयु बराबर k माइनस 3। लड़कियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? k माइनस का 3 वर्ष। सही बेटा, लड़कियों की औसत आयु क्या होगी? k माइनस 3 वर्ष। आया बेटा समझ में? दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु k वर्ष है। यदि इनमें से लड़कों की औसत आयु k+1 हो और लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 हो तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो किसकी औसत आयु ज्ञात करें? तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात करें। अब देखो लड़कियों की औसत आयु पूछी है हमसे। क्या पूछी है? लड़कियों की औसत आयु पूछी है। तो लड़कों की औसत आयु क्या है? k+1 और टोटल की औसत आयु हमने लड़कियों की औसत आयु हमने मान ली x। टोटल की औसत आयु क्या है? k। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, एक इससे छोटी होगी। अगर ये k है, ये k+1 है तो ये इससे बड़ा हो गया, और ये k है तो ये क्या होगा? इससे छोटा होगा। छोटा होगा तो देखो बड़ा था तो इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया। सही है, इसमें से
इसे घटा दिया हमने, और ये छोटा है तो इसमें से इसे घटा देंगे। तो हमने क्या k माइनस एक्स बराबर का 3, माइनस से माइनस को कॉमन ले लिया तो x बराबर k माइनस का 3, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा k माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देना, सही है। ये तुम्हारा ये टाइप खत्म हो गया। अब इससे ज़्यादा इन दोनों टाइपों में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक ही लास्ट था, इससे ज़्यादा ऊंचा क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट डे, सही है बेटा। सभी लोग पूरा वीडियो देखा करें, अच्छे से देखा करें, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक तो बार बार होगा, यानी हर वीडियो लाइक किया जाएगा, शेयर भी हर वीडियो लाइक किया जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब केवल एक बार होता है। तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक सब लोग करेंगे, और सभी लोग शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अच्छे से देखने के लिए डबल थैंक यू, और सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे।